नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जो कि पतंजलि योग सूत्र के लास्ट अध्याय है, कैवल्यपाद। जैसे ही आप लोगों को पता है, इसमें 4 पाद होते हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद में समाधि के स्वरूप के बारे में बताया गया है और साधनपाद में समाधि के लिए जो साधन चाहिए उसके बारे में वर्णन है। और जो तीसरा अध्याय है विभूतिपाद, उसमें समाधि से मिलने वाले सिद्धियां या विभूतियों के बारे में वर्णन है। और जो सबसे आखिरी अध्याय है कैवल्यपाद, कैवल्यपाद में समाधि से मिलने वाले जो फल है कैवल्य, जो कि हमारा अंतिम लक्ष्य है, उसके बारे में वर्णन है। चलो आइए जानते हैं कैवल्यपाद में क्या क्या लिखा गया है। जो हमने विभूतिपाद में पढ़ा है, जो सिद्धियां मिली है, वो सिद्धियां सिर्फ समाधि से मिलती है ऐसी बात नहीं है। सिद्धियां मिलने के लिए और भी तरीके हैं। उसके बारे में वर्णन करते हुए महर्षि कहते हैं, सूत्र नंबर 1, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजः सिद्धयः। अर्थात जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये 5 प्रकार के जो साधन है, इसमें सिद्धियां मिलती है। आइए विस्तार से जानते हैं ये क्या क्या होता है और कैसे सिद्धियां मिलती है। पहले जानते हैं जन्म से कैसे सिद्धियां मिलती है। पहले जानते हैं सिद्धियां क्या होती है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा इंद्रियों में जो परिवर्तन होने पर जो अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव दिखाई देता है, उसको सिद्धि बोलते हैं। अब जानते हैं जन्म से होने वाली सिद्धियां। आप लोगों को पता है, हमको ये मानव शरीर लेने के लिए या मानव शरीर पाने के लिए कितने योनियों से होके गुजरना होता है। अच्छा कर्म करते हैं, हम उच्च योनि पे जन्म लेते हैं। यदि हम मनुष्य जन्म में अच्छा कर्म करें, साधना करें, इस जन्म में भी देवताओं का जन्म मिल जाता है। जैसे कपिल मुनि, वेद व्यास, शुक मुनि, ये सब इंसान के जन्म पाते हुए भी देवताओं के मध्य गणना किए जाते हैं। उनको हम देवता मानते हैं। पिछले जन्म के अच्छे कर्म से उनका देव योनि में जन्म हुआ है, तो उनमें अलौकिक शक्ति दिखाई देता है। इसको जन्मजा सिद्धि कहते हैं। अब देखते हैं औषधि से कैसे सिद्धि मिलती है। कुछ औषधि के सेवन से शरीर में अपूर्व बल और शक्ति आ जाती है। जैसे महर्षि च्यवन ने औषध के सेवन से अपने आप को युवा कर लिए थे। तो ये औषधि से अपूर्व अलौकिक शक्ति का संचार होना, ये सिर्फ मनुष्य में सीमित नहीं होता है। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता में भी औषधि के बल से अपूर्व शक्ति संचार होती है, अलौकिक शक्ति का संचार होता है। इसको औषधिजा सिद्धि कहते हैं। शरीर के किसी भी अंग में भी अपूर्व शक्ति लाने के लिए औषध का सेवन किया जाता है। जैसे नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए भी औषध का सेवन किया जाता है। शरीर में बल के लिए औषधि का सेवन किया जाता है। शरीर में कांति लाने के लिए, उसके लिए औषध का सेवन किया जाता है। तो ये औषध से जो सिद्धियां मिलती है, उसको औषधिजा सिद्धि कहते हैं। अब देखते हैं तीसरे सिद्धि, जो मंत्र सिद्धि क्या होती है। मंत्र के बल से शरीर में, इंद्रियों में, चित्त में जो अपूर्व शक्ति का संचार होता है, अलौकिक विलक्षण शक्ति का प्रादुर्भाव देखा जाता है, तो उसको मंत्रजा सिद्धि कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, मंत्र पाठ से बहुत सारे साधु संत अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किए हैं। जैसे रावण, मेघनाथ मंत्रों के उच्चारण से बहुत सारे शक्ति को प्राप्त किए थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके बाद आते हैं तप से होने वाली सिद्धि के बारे में। आपने पुराण में पढ़ा होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, तप के बल से मनुष्य को या देवताओं को बहुत सी सिद्धियां मिली हैं। जैसे विश्वामित्र जी ने तप किया था, उनको बहुत सिद्धि मिली थी। अर्जुन में भी तप किया था, शस्त्र पाने के लिए, अलौकिक शक्ति पाने के लिए। तप का मतलब होता है बहुत कष्ट सहना, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को तपाना, लेकिन अपना धर्म का त्याग नहीं करना। जैसे रत्नाकर ने तप करके वाल्मीकि बने थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऋषि भरद्वाज भी इसका एक उदाहरण है। तप से शरीर, मन, इंद्रिय और चित्त में
जो अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव दिखाई देता है तो उसको तपस्या सिद्धि कहते हैं। इसके बाद आते हैं समाधि से होने वाली सिद्धि के बारे में। इसके बारे में तो आपने पहले अध्याय में पढ़ा होगा। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों से पाने वाली जो सिद्धि है वो समाधिजा सिद्धि के नाम से जाना जाता है। इसमें भी शरीर, इंद्रिय और चित्त में अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव दिखाई देता है। और वो जो सिद्धियों से शरीर, इंद्रिय और चित्त में जो परिवर्तन होता है उसको जात्यंतर परिणाम कहते हैं। और ये जात्यंतर परिणाम किस प्रकार कैसे होता है उसके बारे में वर्णन करते हुए महर्षि कहते हैं, जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। अर्थात ये जात्यंतर परिणाम या एक जाति से दूसरे जाति को परिवर्तन होना प्रकृति के पूर्ण होने से ही होता है। और जब प्रकृति का पूर्ण हो जाता है तो उसमें शरीर, इंद्रिय और चित्त में परिवर्तन आता है और वो एक जाति से दूसरे जाति में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तीसरे सूत्र में महर्षि कहते हैं, निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षत्रिकवत्। अर्थात ये जो निमित्त होते हैं ये प्रकृतियों को चलाने वाले नहीं होते हैं, उससे तो केवल किसानों की भांति रुकावट को छेदन किया जाता है। पहले जो अभी बताया मैंने, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, ये जो निमित्त कारण है ये प्रकृतियों को एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं लेके जाते, वो तो सिर्फ रुकावट को दूर करते हैं। प्रकृतियाँ अपने आप ही जाते हैं। जैसे कि किसान अपने खेत में पानी चला रहा है तो एक खेत से दूसरे खेत में पानी लेने के लिए वो सिर्फ रुकावट को दूर कर लेता है, जो बांध होता है उसको थोड़ा सा काट देता है, पानी अपने आप चलता है, एक खेत से दूसरे खेत तक पानी अपने आप पहुंच जाता है। ऐसे ही ये जो प्रकृतियां हैं वो अपने आप चलते हैं और ये जो जन्म, औषधि, मंत्र, तप, ये सिर्फ रुकावट को दूर करते हैं। चौथे सूत्र में लिखा गया है, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। अर्थात जो निर्माण किए हुए चित्त, जो बनाए हुए चित्त, वो अस्मिता मात्र से ही होता है, वो केवल अस्मिता से ही होते हैं। क्या अर्थ है उसका? चित्त का जो उपादान कारण है वो स्मिता है और ये जो बनाए हुए जो चित्त हैं वो अस्मिता के कारण ही बने होते हैं, मतलब अस्मिता से ही उत्पन्न होते हैं। और अस्मिता क्या है? बुद्धि और पुरुष का संयोग ही अस्मिता है। इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है। बुद्धि और पुरुष का संयोग जो होता है वो अस्मिता ही है। पांचवा सूत्र में लिखा गया है, प्रकृति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकाशम। अर्थात ये जो अनेक चित्त है, अनेक चित्त जो निर्माण किया गया है, उनको प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाला जो चित्त है वो एक ही है। जैसे हमारा शरीर में 10 इंद्रिय होते हैं, 10 इंद्रिय का अलग अलग काम होता है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, उनके अलग अलग काम होते हैं। लेकिन ये सारे इंद्रियों को अलग अलग काम करने वाला जो चित्त है वो एक ही है। ऐसे ही जो ये निर्माण करने वाले जो चित्त है वो सबको काम कराने वाला चित्त एक ही है। इससे पहले हमने जो 5 प्रकार की सिद्धियां के बारे में पढ़ा था, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, उसमें से समाधि से जो सिद्धि मिलती है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए 6 नंबर सूत्र में महर्षि कहते हैं, तत्र ध्यानजम अनाशयम। उनमें से जो ध्यान जनित चित्त होता है वो अनाशयम होता है। अनाशयम का मतलब कर्म संस्कारों से रहित होता है, उसका कोई कर्म संस्कार नहीं होता है, इसलिए वो कैबल्य का हेतु होता है या कैबल्य प्राप्त करने में सहायक होता है। और बाकी जो जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से जो सिद्धि मिलती है वो कैबल्य प्राप्ति नहीं करा सकते, क्योंकि उनमें कर्म का संस्कार रहता है। लेकिन जो समाधि से जो सिद्धि मिलती है वो कर्म संस्कार रहित होता है। जो कर्म संस्कार रहित होता है उसी से ही कैबल्य प्राप्ति होती है, जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। कर्म संस्कार रहित मतलब चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है, पुरुष अपनी स्वरूप अवस्था में आ जाता है, तभी जाके कैवल्य की प्राप्ति होती है। अनाशयम, अनाशयम मतलब होता है कर्माशय के शून्य, कर्म संस्कारों से रहित। और ये जो कर्म होता है कितनी तरह की होता है, जो योगी होते हैं उनका कर्म कैसे हो, उसके बारे में 7वां नंबर सूत्र में महर्षि कहते हैं, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेशम। अर्थात योगी का जो कर्म होता है वो अशुक्ल और कृष्ण होता है।
और ये क्या होता है? जो कर्म होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है शुक्ल कर्म, एक होता है कृष्ण कर्म, एक होता है शुक्ल और कृष्ण मिश्रित कर्म, और एक होता है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। और ये जो चारों तरह की जो कर्म है उसमें से जो योगी का कर्म है वो अशुक्ल अकृष्ण होता है। शुक्ल मतलब होता है जो पुण्य वाला कर्म, जो कर्म पुण्य फल देता है। कृष्ण कर्म होता है जो पाप कर्म होता है या जो कर्म से पाप मिलता है। शुक्ल कृष्ण मतलब होता है जो पाप पुण्य मिश्रित कर्म होता है। और ये 3 तरह की जो कर्म होता है, हम साधारण मनुष्य कर्म करते हैं और उसका फल हमको मिलता है क्योंकि उसके साथ हमारा कर्म संस्कार जुड़े होते हैं। और योगी का जो कर्म होता है, ना उसमें शुक्ल कर्म होता है ना उसमें कृष्ण कर्म होता है, ना वो पुण्य वाला होता है ना वो पाप वाला होता है। तो योगी का जो कर्म होता है वो पुण्य पाप दोनों रहित कर्म होता है, पाप रहित कर्म, पुण्य रहित कर्म। तो इससे उसको कोई फल नहीं मिलता, तभी योगी को कैवल्य की प्राप्ति होती है। आज वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले अध्याय हम जानेंगे जो साधारण मनुष्य के कर्म है वो किस प्रकार होते हैं और वो कर्मों का फल किस प्रकार होते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।